Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या भावनाएं हैं उनकी, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। 9/9 पोर्टल का क्या इफेक्ट है इस रिलेशनशिप में वो भी हम देख लेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, क्या अनुभव करते हैं एंड क्या चेंजेस हो सकता है आफ्टर दिस 9/9 पोर्टल, बिकॉज 9 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, यू कैन से, मार्स प्लैनेट, मंगल है। तो जीवन आपके मंगलमय हो। आपके पर्सन, जिस तरह से बोला जाता है ना कि जब शादी ब्याह होता है, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है कि हर काम जो है वो मंगल तरीके से हो जाए, ठीक है, पूरी तरीके से हो जाए, ये अच्छा हो। तो मंगल का जो प्लैनेट है, द मार्स इज़ वेरी रेड इन कलर, ठीक है, एक्सट्रीमली रेड। तो इसलिए रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शादी में। अभी वो डिपेंड भी करता है एज पर द रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि मार्स इज़ रेड। तो चूड़ा आप देखोगे कि रेड कलर का होता है, रेड वाइट इस तरह से, ठीक है। देखो जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा मैं ज़रूर उसको दूँगी आपको। ओके सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए और हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और इस 9/9 पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके वी डू हैव द एम्परर, यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पे दो मेजर आर्काना है, द एम्परर एंड द टेम्परेंस। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। बॉटम ऑफ द कार्ड वी डू हैव द हैंग्ड मैन, दिस इज अनदर मेजर आर्काना, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ कि आपका भी फीलिंग्स में क्या परिवर्तन आ सकता है, आप भी क्या फील करते हो इस इंसान के लिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसके पास, सब कुछ हम देखेंगे। So what do you feel about this person? What do you feel about this person? What do you feel? Oh, 2 of cups. That's obvious. 10 of swords. We do have the Knight of Cups. We do have the 7 of Pentacles. And we do have the Queen of Swords. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे भी उनके फीलिंग्स में भी 8 ऑफ स्वर्ड्स आया है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करने के बाद ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। द नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4, 10, 2, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 हो सकता है कि आप देखो, एंड 12 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जुलाई का महीना, अक्टूबर का महीना और यहाँ पे यस अप्रैल का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी डेट ऑफ बर्थ हो इस तरह से। नाउ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि आपके पर्सन के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके पर्सन के। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ और कन्या राशि। यहाँ पे है टेम्परेंस, सेजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पे है हैंग्ड मैन, पाइसेस, ठीक है। दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। फिर भी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको जानकारी हासिल हो। अभी देखो नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान, ठीक है,
क्या फील करते हैं बेसिकली, एंड क्या चेंजेस आ सकता है आफ्टर दिस 9/9 पोर्टल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एज पार एज द प्रेडिक्शन, मुझे यहाँ पे ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि इन्होंने जो आपसे, देखो विद द 7 हाउस वर्ड्स, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने आपसे धोखा दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के धोखा दिया कि या सही में इन रियलिटी उनका जो फीलिंग्स है, ठीक है, वो रियली वेरी क्रूअल था, वेरी डिस्गस्टिंग था, या कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो आग निकल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, ठीक है, उन्होंने रिश्ता को तोड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उस वक्त वो, ठीक है, और कारण आप नहीं थे, मे बी कुछ और रीजंस था। मतलब आपसे जो वो स्टेप बैक किए हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। शायद उनको ऐसा लगा कि मैं अपना ज़िंदगी को अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए। मैं रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरे ऊपर, कंधे के ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं उठाना है, ठीक है। और ऐसा भी है कि इनके यहाँ पे थर्ड पार्टी अटैचमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सम टेम्पटिंग ऑफर्स, ठीक है, उनके पास ज़रूर आए थे और वो उस ऑफ़र से, ठीक है, उड़ रहे थे। उस ऑफ़र के लिए ना वो उड़ रहे थे, ऑफ़र पाने के बाद वो उड़ रहे थे। एंड डेफिनेटली ये इंसान जब उड़ता है ना तो उसको पता होने चाहिए, कोई भी पक्षी को, कोई भी किसी को, जब आप ज़्यादा उड़ते हो तो ज़मीन के आके भी आपको पता होना चाहिए कि यू शुड बी ग्राउंडेड। यहाँ पे क्या हुआ, फिर आना तो उसको ज़मीन पे ही था, ठीक है। तो जब वो ज़मीन पे आए तब वो डेफिनेटली अटक गए, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें वो पूरी तरह से फंसे, उनको दाव पे रखना पड़ा बहुत कुछ चीज़, इवन अपनी ज़मीन, जायदाद, पैसा, जेवर, बहुत कुछ दाव पे रख दिया उन्होंने। मे बी थर्ड पार्टी के ब्लैकमेलिंग से ऐसा कुछ हुआ है। बट आपके इंसान जो है, मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाय नेचर, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ही और शी मे बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। हो सकता है कि इनके पास बच्चे हो, एक्स वाइफ हो, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन पावरफुल इंसान को भी बेवकूफ़ बना दिया, एंड दे ऑल्सो गॉट चीटेड इन देयर लाइफ। तो ये इंसान भले ही अपना फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, हम अपने जीवन में ऐसा जनरली होता है कि हर एक लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। ये पृथ्वी में बहुत ज़्यादा मास्क आपको मिलेगा, नॉट फॉर द कोविड-19, बट लोग एज पर सर्कमस्टेंसेस, मतलब सिचुएशन अनुसार, ठीक है, हालात अनुसार लोग अपने पर्सनैलिटी को बदलते रहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपने पर्सनैलिटी को अपने सिचुएशन अनुसार बदल दिया, और जब आपके साथ उन्होंने मोहब्बत किया या अफेयर उन्होंने रखा, तब आपको पता नहीं था कि इंसान इतना ज़्यादा रूड, इतना ज़्यादा एरोगेंट या इतना ज़्यादा स्टबर्न, ज़िद्दी भी हो सकता है। आपको उनका सिर्फ एक इमोशनल साइड जो है वो दिखाई दिया। सो यू गॉट फूल्ड, यू गॉट डिसीव्ड बाय दिस पर्सनस लुक्स। मे बी लुक्स इनके काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। मतलब आपके आँखें इन्हीं के ऊपर आके अटक जाते हैं, ठीक है। और ये इंसान प्रेजेंटली अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, बिकॉज अपने लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास ऑफर्स आते हुए भी वो रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं ब्लाइंडली, और वो किसी का बात सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस तरह के इंसान हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खाना खिलाने के लिए उनके मम्मी, आपको देखना, पूरा रूम दौड़ते रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से इनको मनाना मतलब एक पहाड़ को हिलाने की जैसा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी डिससेटिस्फाइड एंड बोर्ड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनके जीवन में आप बोल सकते हो बैलेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन सेल्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में हो सकते हैं, या कोई मैनेजरियल पोजीशन में हो सकता है, या ये आर्मी डिफेंस सेक्टर्स में हो सकता है। मिलिट्री बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इनका पाला कुछ ऐसे इंसानों से पड़ा है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये खुद उनके अंडर में भी काम कर रहे हैं
और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दिया जा रहा है। पहले पहले तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, यस आई एम देयर, आई एम द हीरो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बाद में क्या हुआ, इनको उनका खुद का जो औकात है, उनको वो जो हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने दिखा दिया। तो जाके उनको रियलाइजेशन हुआ कि हमेशा ही इस तरह के बर्ताव से, ठीक है, इस तरह के एटीट्यूड से काम नहीं चलता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान को सबक मिल चुका है, अगर मैं बताऊँ तो। सो आफ्टर दिस 99 पोर्टल, ठीक है, ये इंसान आपके साथ, मुझे जो दिख रहा है कि ये खुद की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, पेन में है, डिज़ास्टर में है, और ये आपकी ज़िंदगी में आके, क्योंकि उनको पता है आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं, और ये जो कप है, 3 कप रिजेक्ट करके ये कप जो है ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज वो फील करते हैं आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप सब कुछ सही कर सकते हो ऑल एट ए टाइम। मतलब यू आर द, यू कैन से दैट, जैसे बोला जाता है ना, यू आर द रिलीवर ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड प्रॉब्लम। यू आर लाइक अ डॉक्टर, यू आर लाइक अ फिजिशियन, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि हम डॉक्टर के पास जाते ही ना, अगर हम डॉक्टर के सामने बैठेंगे, आप लोग देखना, जब हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो आधा ना हमारा वहाँ पे फीवर ही कम हो जाता है डॉक्टर को देख के, ठीक है। तो इस तरह का है, वो एक बार आपके सामने आना चाहते हैं ताकि आप इनकी बातों को सुनो, समझने की कोशिश करो, और कहीं ना कहीं इनको हेल्प करो, सपोर्ट करो। सो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मतलब मैजिकल पावर से टू ब्लेंड एवरीथिंग, मतलब आप सिंपल चीज़ को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हो, तो इनके प्रॉब्लम्स को आप क्यों नहीं सही कर सकते। वो फूल चाहते हैं, ठीक है, वो पानी चाहते हैं, वो कांटे नहीं चाहते, और वो ये पत्थर नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पानी में भीगना चाहते हैं आपके साथ, इस तरह का, ठीक है। लबों को लबों से सजाओ, क्या हो तुम मुझे भी बताओ, उस तरह का, ठीक है। आप तो इनको ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स इनको सोलमेट मानते हो, बट आपको लगता ही है एंड इट इज़ प्रिटी श्योर कि इन्होंने आपका रिलेशनशिप का बहुत ही गलत तरीके से एंड किया है, एंड आपको लगता है इस रिलेशनशिप का कभी भी शुरुआत नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत गलत चीज़ हुआ है, बहुत हालात बहुत ख़राब है, डिटोरिएट हो चुका है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसको देख के ना मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा दुख होता है, भले ही दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग अगेन विद द 10, बट ऐसा लगता है ना युद्ध के मैदान पे सब लोग, जिस तरह से पहले जब युद्ध होता था, अभी भी जो होता है ना कि लोग लोगों को मारते हैं, फिर उनके बॉडीज़ जो पड़े हुए रहते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल पिक्चर, very painful picture. So whatever had happened in your life, it was very 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 painful and agony, ठीक है। वहाँ पे बहुत आपको इस तरह का दर्द शायद ज़िंदगी में आपको नहीं मिला होगा, फिर भी आप इस उम्मीद के साथ बैठे हो कि नहीं, ये इंसान कुछ लोगों के लिए, ये इंसान आप सिर्फ इनको ना देते गए हो, आप अपना सब कुछ इनको हवाले कर चुके थे। यू हैड ऑफर्ड योर सेल्फ टू दिस पर्सन, आप घंटों तक इनके लिए वेट करना, 7 दिन, महीना, साल हो गया, वेट करते 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 आप थक चुके हो। आपको लगता है कि यूनिवर्स एक तरफ देखते भी नहीं है, ये रिश्ता रिकवरी भी नहीं होता, मैं ही सिर्फ जाऊँ, हमेशा ऐसा होता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, और हमेशा ही आप इनको मनाने गए हैं। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि आपकी जो सुंदरता है, ठीक है, अंदर की जो सुंदरता है निखारते हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब यू आर वेरी मच, यू कैन से दैट गॉर्जियस, पर इन्होंने ग्लोरीफाई किसी और को किया है। आपको करना चाहिए था ना, बट इन्होंने किसी और को ग्लोरीफाई किया है, किसी और को हाईलाइट किया है, आपको नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे फिर भी आप उम्मीद, अभी भी उम्मीद का किरण अभी भी गया नहीं है, बट यू आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन योर करियर, ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी। आप अनमैरिड हो
या सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो, वट एवर इट इज़। मे बी आप दोनों ही डिवोर्स ही हो, ऐसा भी हो सकता है। नाउ आप जानते हो, यू हैव बिकम प्रिटी श्योर दैट ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे फॉलो करना है, मुझे अपना लाइफ पर्पस मिला है। हाँ, मेरा इमोशंस जो है मेरे एम्बिशंस को नहीं रोक सकते। तो आप अपना करियर में फोकस कर रहे हो और वैसा ज़िंदगी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए जहाँ पे आपको, ठीक है, खुद जाना पड़े उनके पास और आपको मनाना पड़े, आपको कन्विंस करना पड़े, भाई मेरा बात सुन लो, प्लीज़ सुनो, प्लीज़ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, एक बार तो सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो, मैंने क्या किया, मेरे अंदर क्या कमी है। आपको पता है आपके अंदर अभी कोई भी कमी नहीं है, इवन तभी भी नहीं था, ठीक है। आपने इनसे काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से बोला जाता है ना, अपील किया है कोर्ट में, ठीक है, और ये एम्परर बन के बैठे हैं और इस एम्परर के सामने आप झुके हो। कई बार आपके सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी काफ़ी बार हर्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये इंसान के लिए आप वेट करना चाहते हो, ठीक है। और अगर ये एकदम न्यू रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है 10 महीने से कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों की ज़िंदगी में चल रहा है। अगर ये एक न्यू पर्सन है फिर भी आप अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हो, बिल्कुल, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है। इवन आप अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने फाइनेंशियल साइड के ऊपर और भी फोकस कर रहे हो कि हम अपना बिजनेस को, अपना करियर को कैसे उस हाइट तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू सम ऑफ यू, इट्स नॉट एवरीवन, सम ऑफ यू आर स्टिल ट्रैप्ड इन दिस एनर्जी, इन दिस डार्क एनर्जी, और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको माँ जैसी कोई है, ठीक है। अगर मम्मी आपके अवेलेबल नहीं है घर में, या आप मम्मी से मतलब बात नहीं कर सकते, कोई मम्मी जैसे, ठीक है, आपके चाची या आपके नानी दादी, इनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द सोल्यूशन। लेकिन आप इस इंसान के लिए, ठीक है, डोंट वेट एंड डोंट गेट स्टक एंड डोंट वेट एट ऑल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। 9 पोर्टल के बाद देखो, ये इंसान भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे इनके बदलाव हुए हैं नज़रिया में। पहले जैसे ये बर्ताव करते थे, अगर ये आपके जीवन में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। इनके नज़रिया काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, एक्सप्रेशन में हो सकता है, जिस तरह से होता है ना कि हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी उसे वैसे ही हमें दिखाई देता है, उस तरह से है। वी सी द वर्ल्ड लाइक द वे द वर्ल्ड सीज अस, ठीक है, इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं पे इनके जो वैल्यूज़ है, मोरल है, ठीक है, ये सब कुछ चेंज हुआ है, एथिक्स है, वो सब चेंज हुआ है। बाकी हम देख लेते हैं कि एक्चुअली चाहते क्या है आफ्टर दिस 9 पोर्टल, व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज इन देयर एटीट्यूड एंड देयर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 10 of Pentacles is a beautiful card. Wow, 6 of Cups, amazing, amazing. The Fool, yes, it is getting confirmed by the 3 cards that yes they want to take the risk. मैंने आपको बताया था कि हैंग्ड मैन का एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिव है, क्योंकि हैंग्ड मैन को दूसरा डेक में बोला जाता है पर्सपेक्टिव, ओवरव्यू, ठीक है। जिस तरह से मतलब वो पहले इस रिलेशनशिप को देखते थे, 9 पोर्टल के बाद उनको काफ़ी याद आएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे वो आपको। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सब कुछ अपना करियर सब कुछ ख़त्म करके या उसके ऊपर उनका मन नहीं होगा, नो, दिस पर्सन विल ट्राई टू बिल्ड अ सॉलिड रिलेशनशिप विथ यू एज वेल एज ये इंसान आपके ऊपर भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन ऑफर करेंगे एंड दे वांट टू टेक रिस्क, दे विल टेक रिस्क, ठीक है। ये किसी का परवाह नहीं करेंगे, आपके तरफ ही आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9 पोर्टल के समय पर या इसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा याद आएगा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम अभी भी चाइल्डहुड के कुछ फूड है जो हम मिस करते हैं, वो इमली का अचार, ठीक है, स्कूल से आने के बाद, ठीक है, खाना, फिर चोरी चोरी करके हम अचार खाते थे, उस तरह से, ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ है, ठीक है, हम कुछ पैसा यहाँ से ले लेते थे और गोलगप्पे खा लेते थे, उस तरह से। सो इट वॉज़ वेरी स्वीट, ओके, दोज मेमोरीज
ठीक है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ जाना अभी तो हो ही नहीं पाता बेसिकली। तो वो सारे लम्हे याद आएंगे and definitely they will be regretting a lot and definitely they are gonna take step towards you. 10 and 6 can be very important, ठीक है, and definitely it will be a very strong stable connection in the future. आपके लिए कुछ गाइडेंस मैं देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि गाइडेंस दे दिया कीजिए, तो हम देते ही है हर रोज़। ओके, सो अब देख लीजिएगा गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ प्रोवाइड अ गाइडेंस cards for my viewers. Heart guardian, let yourself be loved and love. प्यार कीजिए अपने आप को, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टार गेजर, आपके एम्बिशंस के ऊपर आपके फोकस स्ट्रॉन्ग। 2 दिन से ऐसा कार्ड आ रहा है स्नेक, शेड द ओल्ड स्किन। जो आपके पुराने सोच थे उसको बदलाव आप भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका बदलाव होगा, आपका मेंटालिटी भी बदलाव होंगे। कहीं ना कहीं पे चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान को जितना आपने प्यार किया है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको उस प्यार रिसीव होगा, पर यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है, इसको पहले भी मैंने आपको बताया था, जो प्यार की तलाश करते हैं और ख़ुद को प्यार नहीं करते हैं वो जनरली ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं जो उनको प्यार नहीं करते हैं। You chase people without loving yourself, so you will attract people those who do not love you. समझ में आ रहा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल रही हूँ मैं। तो चेस करना बंद कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, वरना फिर से आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज के जाल में आएंगे जो आपको प्यार नहीं करेंगे और खिलाफ जाएंगे और आपके साथ वो छल करेंगे, कपट करेंगे, ठीक है, जो पहले हो चुका है आपके साथ। आपको अपने विजन और मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यू शुड सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ। अपने फैमिली का भी नाम आप रोशन करोगे। एंड डेफिनेटली स्नेक इज़ अ शेड ओल्ड स्किन, सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू चैप्टर, इट्स अ न्यू लाइफ, ठीक है। सो आपके लिए नई ज़िंदगी वेट कर रही है, उसको लो ज़िंदगी को, ठीक है। बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, आपको भी मिलेगा। नाउ वी विल कम इन टू द इनिशियल्स। हम थोड़ा सा इनिशियल्स देखेंगे एंड एंड करेंगे इस रीडिंग को, ठीक है। इनिशियल्स और चार्म्स देखेंगे। सो R W B E S S E O Y 7 6 7। मैं दिखा देती हूँ, पूरा पिक्चर आपको दिखाई देगा। पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ। X A E डबल A यहाँ पे आया है, 4 L C। किसका LC लेना है क्या स्कूल से, लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज से? पहले अपना काम कर लो, कंप्लीशन करो, ठीक है। ओके, DTDC कुछ करियर कुछ करियर रिलेटेड कुरियर आपको आ सकता है, ठीक है। DTDC इज़ अ कंपनी ऑफ पार्सल। डोंट थिंक दैट आई एम प्रोमोटिंग, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स कुछ शायद आप अपने कंपनी के लिए पब्लिश करो। UAE फॉरेन में भी आपके पर्सन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास रहते हैं। ओके, बेसिकली नाउ मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 7 8 4 numbers can be important. Okay, disk operating system DOS is important. Okay, अनिरुद्ध किसका नाम हो सकता है? Oh my God, सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है। सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, उसका सेकेंड ईयर चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि सॉरी मुझे दिखाई दे रहा है। आशा किसी का नाम हो सकता है।
ठीक है, आप लोग देख लेना, फिर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बोलना. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you all.